इस फिल्म में हमें दो बहनों के बारे में बताया गया है जिनके पिता ने 2 बार शादी की थी। उनकी सौतेली माँ का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं था। बड़ी बहन का नाम सुमी था, उसे अल्जाइमर रोग था। वह एक डॉक्टर के साथ थी और वह उससे पूछता है कि क्या वह जानती है कि वह कौन है, लेकिन सीन यहाँ कट जाता है और हम सुमी के जवाब को सुन नहीं सके। कहानी एक मोड़ लेती है। दोनों बहनें और उनके पिता कहीं से घर आ रहे थे। वह एक दूसरे से प्यार करते थे, वह एक दूसरे से बात कर रहे थे और हंस रहे थे। उनकी हंसी सुनकर उनकी सौतेली माँ उन्हें अंदर बुला लेती है। सुमी जानती थी कि वह निश्चित रूप से उनके खिलाफ बात करेगी। वह अपनी सौतेली माँ से बहुत नफरत करती थी। यहाँ हमें एहसास हुआ कि सुमी अपनी छोटी बहन से प्यार करती थी और उसकी देखभाल करती थी। अगर कोई उसकी बहन को कुछ कहता तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। अपनी बहन को अपने साथ ले जाते हुए वह चली जाती है। जब वह अपने कमरे में जाती है तो वह सब कुछ अपनी जगह पर पाती है। उसका कमरा व्यवस्थित था। ये उसकी सौतेली माँ द्वारा किया गया था क्योंकि सुमी उसे नापसंद करती थी, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि वह उसकी किसी भी चीज को छुए। उसने सोचा कि वह हमारे पिता को दिखाने के लिए ऐसा करती है। उसे गुस्सा आता है और चिढ़ होती है कि वह हमसे दूर क्यों नहीं रहती। वह सोचती है कि वह हमारे पिता को हमसे दूर करना चाहती है। कुछ समय बाद हमें सुमी के पिता दिखाई देते हैं जो कॉल पर किसी से बात कर रहे थे। वह कह रहे थे उनकी हालत खराब होती जा रही है, सौभाग्य से आप यहाँ नहीं हैं। उन्होंने कहा सुमी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने अपने भाई और उसकी पत्नी को आमंत्रित किया ताकि वह अच्छा महसूस करे। सुमी की सौतेली माँ का कहना है कि उसने उन्हें आमंत्रित किया था। इधर सुमी और उसकी सौतेली माँ के बीच बुरी बातचीत होने लगती है। सुमी के पिता उठते हैं और अपनी पत्नी के सामने 2 गोलियां रख देते हैं। रात में सुमी की छोटी बहन को एक बुरा सपना आता है। उसकी सौतेली माँ उसे सपने में डरा रही थी। वह सुमी के पास चली जाती है। सुमी उसे अपने साथ लेटा देती है और उसे गले लगाती है ताकि उसे डर न लगे। दोनों सो गए और इस बार सुमी अपने सपने में डर जाती है। वह अपने सपने में अपनी असली माँ को देखती है। वह अपनी छोटी बहन के शरीर पर खून देखती है। इससे वह जाग जाती है। वह अपने सामने अपनी असली माँ की आत्मा को देखती है। उसका सिर कट जाता है। वह वास्तविकता में जाग जाती है। यहाँ इसका मतलब ये है कि जब वह पहली बार उठी तो वह सपना देख रही थी। यहाँ वह अस्वस्थ महसूस करती है और कुछ लाने के लिए नीचे जाती है। उसकी सौतेली माँ कहती है क्या संयोग है, मैं भी अस्वस्थ महसूस कर रही हूँ। सुमी को वहाँ एक बॉक्स मिलता है जो उसकी माँ का था। इसमें उनके परिवार की तस्वीर थी। हम स्वीकार करते हैं कि उनकी असली माँ की मृत्यु हो गई, इसलिए जब वह बीमार थी तो उसकी आत्मा वहाँ आई थी। उसके पिता ने उसकी देखभाल के लिए एक नर्स को काम पर रखा। वह कोई और नहीं बल्कि वही महिला थी जो उनकी सौतेली माँ है। अब ये देखकर वह नाराज हो जाती है, लेकिन फिर उसकी छोटी बहन आती है और उसे गुस्सा नहीं करने के लिए कहती है। उसका हाथ घायल हो गया था, इसलिए सुमी उसे यह बताने के लिए कहती है कि उसे ये कैसे मिला। सुमी ने सोचा कि यह उसकी सौतेली माँ द्वारा किया गया है। फिर रात हो जाती है और सुमी की चाची और चाचा रात में खाने के लिए आते हैं। दोनों बहनें वहाँ नहीं थी और उनके पिता और सौतेली माँ मेहमानों के साथ बैठे थे। सुमी की माँ सुमी के चाची के साथ अजीब मजाक करना शुरू कर देती है। उसे अजीब लगने लगता है, उसके साथ कुछ होने लगता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर वे चले जाते हैं। रास्ते में वह अपने पति को बताती है कि किसी ने उस घर पर कब्जा कर लिया है। उसने घर में एक लड़की की आत्मा देखी। सुमी की सौतेली माँ को भी अजीब लगने लगा। वह उस स्थान पर एक पिन पाती है जहाँ उस महिला ने आत्मा को देखा था। जैसे ही वह उस पिन को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वह चिल्लाती है और डर जाती है। फिर हम पीछे एक लड़की को देखते हैं जिसने हरे रंग की पोशाक पहनी थी। वह यह बात अपने पति को बताती है, लेकिन वह इसे इग्नोर कर देता है। फिर वह अपनी बेटी सुमी के पास जाता है और पूछता है कि आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि इस घर में क्या हो रहा है, लेकिन सुमी उसे कुछ नहीं बताती है। वह अपने पिता को अच्छा नहीं मानती। एक दिन वह अपनी छोटी बहन के साथ खेल रही थी और उसे सीटी बजाना सिखा रही थी। वह उसे प्रार्थना करना और पक्षियों को मारना भी सिखा रही थी। अगले दिन हम वहाँ कई पक्षियों को मृत पाते हैं। यह देखकर उनकी सौतेली माँ आक्रामक हो जाती है और अपनी छोटी बहन को कोठरी में बंद कर देती है। सुमी उसे कोठरी से बाहर निकालती है और उसे गले लगाती है। फिर उनके पिता आते हैं और पूछते हैं अब क्या हुआ। सुमी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है क्या आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि सौतेली माँ हम पर कैसे अत्याचार करती है। यहाँ हम एक आश्चर्यजनक तथ्य को स्वीकार करते हैं। उसके पिता कहते हैं तुम्हारी छोटी बहन की बहुत पहले मृत्यु हो गई थी। जैसे ही वह ये कहता है, वह लड़की सुमी की बहन पीछे हटने लगती है। यह केवल उसकी कल्पना थी। वह अपनी बहन की मृत्यु के बाद दुखी महसूस कर रही थी, इसलिए वह एक मानसिक रोगी बन गई थी। इसीलिए फिल्म की शुरुआत में उसे एक मानसिक अस्पताल में दिखाया जाता है। सुमी कुछ समझ नहीं पाती और वह सो गई। अगले दिन जब वह जाती है तो वह देखती है कि उसकी सौतेली माँ किसी को बोल
बोरे में डालकर पीट रही है। सुमी सोचती है कि वह अपनी छोटी बहन को पीट रही है, लेकिन ये उसकी कल्पना भी थी। फिर वह अपनी सौतेली माँ के पास जाती है और वे फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। सुमी की सौतेली माँ उस पर मूर्ति गिराकर उसे मारने ही वाली थी कि तभी सुमी के पिता आ जाते हैं और वह उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। वह उसे सोफे पर बैठाता है और यहाँ हम सुमी के स्थान पर उसकी सौतेली माँ को देखते हैं। वह उसे सुमी बुला रहा था। उनके पिता कहते हैं, मैंने एक अस्पताल में बात की है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। दूसरी तरफ से उसकी सौतेली माँ से मिलती जुलती एक महिला आ रही थी। जब कैमरे का एंगल बदलता है तो हम सुमी को सोफे पर बैठा हुआ देखते हैं। वह सुमी से बात कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि जब ये लोग इस घर में आए तो वे केवल 2 लोग थे, एक सुमी और दूसरा उसके पति। उसकी माँ की मृत्यु तो बहुत समय पहले ही हो गई थी और उसकी बहन की भी मृत्यु हो गई थी। वह इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सका। वास्तव में कोई सौतेली माँ नहीं थी, वह अपनी ही सौतेली माँ का किरदार निभा रही थी। ये केवल उसकी कल्पना थी। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके पति ने उसका जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि वह एक काल्पनिक चरित्र थी। उसने अपनी सौतेली माँ के सामने दबा रखी क्योंकि वह मुझ पर मुकदमा कर रही थी। वास्तव में घर में जो कुछ भी नहीं हो रहा था वह सिर्फ सुमी की कल्पना थी। इट वॉज जस्ट फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। फिर सुमी को मानसिक अस्पताल भेजा जाता है। वह नर्स जिसे सुमी अपनी सौतेली माँ कहती थी उसके घर चली जाती है। यहाँ कहानी एक ट्विस्ट लेती है और इसे समझना बहुत मुश्किल होता है। अस्पताल में सुमी किसी को सीटी बजाते हुए सुनती है। वह नर्स एक ही आवाज सुनती है। सुमी आश्चर्यचकित हो जाती है कि मेरी बहन को तो सीटी बजाना नहीं आता था। शायद उसने आत्मा बनने के बाद ये सीखा कि ये कैसे करना है। फिर हम देखते हैं कि उसकी छोटी बहन की आत्मा उस नर्स को मार देती है। सुमी खुशी का एक आंसू बहाती है क्योंकि वह उस नर्स से नफरत करती थी, उसकी कल्पना और वास्तविकता दोनों में। यह उसके मन की रचना थी। वह यहाँ खुश हो जाती है और शांति से गहरी सांस लेती है। फिल्म के अंत में असली कहानी का पता चलता है। जब सुमी के पिता ने उस नर्स को अपनी पत्नी की देखभाल के लिए काम पर रखा तो वह उसे पसंद करने लगा। सुमी की चाची और चाचा भी इससे खुश थे क्योंकि उनकी पहली पत्नी बीमार रहती थी, लेकिन सुमी और उसकी बहन इससे खुश नहीं थे। इसी के चलते सुमी की माँ फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास करती है। जब सुमी की बहन अपनी माँ को कोठरी में लटका देखती है तो वह उसे बचाने की कोशिश करती है। इस प्रयास के दौरान वह कोठरी उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। यह शोर सुनकर वह नर्स भी ऊपर चढ़ी जाती है। सुमी उसका पीछा करती है और कहती है कि यही कारण है कि ये सब कुछ हुआ। वह उसे अपनी माँ और अपनी बहन की मौत के लिए बुरा और जिम्मेदार कहने लगती है। उस नर्स का कहना है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। फिर भी यदि आप ऐसा सोचते हैं तो याद रखें, आप अपने पूरे जीवन में पछतावा महसूस करेंगे। सुमी इसे एक बार में सहन नहीं कर सकी और मानसिक हो जाती है। यहाँ फिल्म के कथानक का खुलासा होता है और फिल्म समाप्त हो जाती है। देखने के लिए धन्यवाद।